अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर नंबर 14 है हमारा क्लास 10 से उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू अ बल्ब। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मींस आपने जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमें क्या करना है इसमें फाइंड करना है। थ्रू अ बल्ब इन 60 सेकंड्स। टाइम जो है वो गिवन है, टाइम इज इक्वल टू टी, दैट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। इफ अ करंट इज 220 मिली एंपियर, करंट गिवन है, करंट जो है आप उसको लिख सकते हैं आई के साथ जो कि है 220 मिली एंपियर। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे ये मिली में वैल्यू है, हमने मिली में एंपियर करंट को मेजर नहीं करते बल्कि सिर्फ किस में करते हैं, ऐसे यूनिट क्या है एंपियर है। तो इसको एंपियर में चेंज करने के लिए 220 मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू माइनस 3 एंपियर 6 जो मिली है दैट इज इक्वल टू दैट रेज़ टू माइनस 3 के। तो उसकी जगह पे आपने सिंपली क्या किया 10 रेज़ टू माइनस 3। तो स्टूडेंट्स हमने जो दूसरा इसमें गिवन है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है q is equal to 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम्स। तो आप जो है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करें। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स के लास्ट चैप्टर जो था हमारा उसके न्यूमेरिकल में भी इस तरह के आपने जो है वो फार्मूलाज को यूज किया था। चैप्टर 13 में फार्मूला होता है q is equal to है हमारे पास किसके n e के। यहां से अगर n को फाइंड करना है तो n is equal to किसके होगा q डिवाइडेड बाय e। अब q चार्ज है, इसको हमने फाइंड आउट यहां पे करना चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टेप हमारे क्या होंगे इंक्रीज हो सके, बट q को हम डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है i is equal to होता है q डिवाइडेड बाय I करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो यहां से अगर Q को फाइंड करें तो Q हमारे पास इक्वल होता है I मल्टीप्लाई बाय T के। इसका मतलब हम यहां पे Q की जगह पे लिख सकते हैं N इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय E। E जो है वो क्या है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो आपको वैल्यूज गिवन थी ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था बेसिकली, इसको हम E से लिखते हैं Q से हम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये हमारे पास क्या था I मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय E। यहां पे अगर वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स तो n इज इक्वल टू होगा I की वैल्यू है ये 220 मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू माइनस 3 और मल्टीप्लाई t की वैल्यू ये है 60 और डिवाइडेड बाय e की वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू माइनस 19। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम कैलकुलेट करें 220 मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय 60, अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन करें और देन हम डिवाइड करें इसको 1.6 10 रेज़ टू माइनस 19 के साथ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आता है n जो है दैट विल बी इक्वल टू 8.25 मल्टीप्लाई 8.25 मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू पावर 19। या आप इसका कैलकुलेटर से जो है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 8.25 मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू पावर 19 जो है वो इसका आपके पास आंसर आएगा। सो इसमें q इज इक्वल टू n नहीं था, n q को फाइंड किया हमने I मल्टीप्लाई t के इक्वल वैल्यूज पुट की है, देन हमने इसको जो है वो कैलकुलेट किया फिर कैलकुलेटर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ। हाउ मेनी करंट मतलब आपने करंट को जो है वो हाउ मच करंट तो करंट को आपने जो है वो फाइंड करना है। करंट इज इक्वल टू I एंड फाइंड द करंट ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। वोल्टेज गिवन है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट if the resistance of the water coil is 200 ohms। resistance भी given है, resistance is equal to R और वो है 200 ohms। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन में हमारे पास ohms लॉ है V is equal to IR। तो यहां से I को फाइंड करना है, R को दूसरे डिवाइड कर देते हैं, I is equal to V डिवाइडेड बाय R। तो यहां से I is equal to V की वैल्यू है 220 डिवाइडेड बाय 200, यहां से आपके पास I
आई जो है करंट आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 200 अगर करें तो आंसर आएगा 1.1 एम्पीयर। तो ये आपका जो है वो करंट आएगा। तो सिंपल ओम्स लॉ के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है और उसको अरेंज करके आंसर लाना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टूडेंट्स डेटा लिखना जो है वो भी जरूरी होता है। आपके जो पेपर्स होते हैं एग्जाम्स में, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में डेटा का एक मार्क मिलता है, एक नंबर होता है, डेटा का एक नंबर होता है आपका ऐसा यूनिट लिखने का नीचे, और लास्ट बीच में सॉल्यूशन जो होता है उसका भी मार्क्स उस तरह से डिवीजन होती है। स्टूडेंट्स ये आप अपने जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें देख भी सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है करंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्लोस। करंट गिवन है, करंट इज इक्वल टू I दैट इज इक्वल टू 2 एम्पीयर flows through a conductor of resistance 50 ohm। रेजिस्टेंस भी गिवन है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R होती है और ये है 50 ohms। ohms ये जो है सिग्मा वैल्यूज आप देखेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो है वो आपने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स अभी लास्ट न्यूमेरिकल है सेम उसी तरह से V इज इक्वल टू I R। तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू है 2 और मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 50, तो आपके पास V इज इक्वल टू आ जाएगा 100 वोल्ट्स। तो ये इसका आंसर है। V इज इक्वल टू I R ओम्स लॉ से सिंपली ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मच पावर इज डेसिपेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मच पावर इज डेसिपेटेड। मीन आपने पावर को जो है वो फाइंड करना है। पावर इज इक्वल टू फाइंड हाउ मच पावर इज डेसिपेटेड व्हेन 0.2 एम्पीयर करंट गिवन है। करंट इज इक्वल टू I दैट इज इक्वल टू 0.2 एम्पीयर एट अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohm। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू है 100 ohm। स्टूडेंट्स इसके लिए हमने जो है वो अपना लास्ट लेक्चर किया था, जो लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं वहां पे डिफरेंट फार्मूलाज मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये जो फार्मूलाज हैं इनको आप यूज करेंगे इन दैट केस जब आपको I और R दिया हुआ है, तो उस सूरत में आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है। आपको VI दिए हुए हैं तब फार्मूला कैसे यूज होगा, V और R अगर गिवन हो तो किस तरह से उन फार्मूलाज को यूज करेंगे, वो लेक्चर आप ठीक तरह से समझेंगे, देन आप जो है वो इन फार्मूलाज को आसानी से यूज कर। अभी I और R है तो पावर को अगर हम फार्मूला देखें स्पेशली इस केस में स्टूडेंट्स, तो पावर हमारे पास होती है I स्क्वायर R। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये बेसिकली P इज इक्वल टू VI को हमने यूज करके जो है वो वहां से P इज इक्वल टू IR इनटू I और यहां से P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये रिलेशन ड्राइव किया था वहां पे हमने लास्ट लेक्चर में, वो भी आप देख सकते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट। P इज इक्वल टू I की वैल्यू है 0.2 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है 100। इसका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स तो आपके पास जो प्रोडक्ट के बाद आंसर आता है P इज इक्वल टू दैट विल बी 4 और यूनिट इसका जो होता है वो वाट होता है। यहां से आप प्रोडक्ट करेंगे 0.04 आएगा, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 4 वाट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इलेक्ट्रिकल पावर। अगेन सेम क्वेश्चन, पावर फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड करनी है एंड रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 120 कूलम। सी चार्ज जो है वो अभी गिवन है, चार्ज इक्वल टू Q दैट इज इक्वल टू 120 कूलम्स थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ohm रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इक्वल टू R is equal to 1000 ohm and time of 1 minute. Time given है स्टूडेंट्स T is equal to 1 minute और 1 मिनट को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 60 सेकंड के इक्वल, ठीक है जी। तो यहां से हमने पावर को जो है वो फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अभी अगर हम पावर को फाइंड करें, पिछले अभी जो क्वेश्चन किया सेम उस क्वेश्चन से भी फाइंड की जा सकती है। तो हम देखते हैं हमारे पास जो पावर का फार्मूला बनता है वो बेसिकली क्या बनता है आपका, अगर देखें P इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला था P इज इक्वल टू
आर। यहाँ पे अगर आई स्क्वायर को देखते हैं स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाय टी के, ये क्यू है और ये आपके पास क्या है, टी है। इसका मतलब पावर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इनटू आर। क्या किया हमने, 6 आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाय टी। हमें क्यू और टी दिए हुए थे इसलिए हमने उस फार्मूला को जो है वो यूज किया। तो यहां से हमारे पास जो आपके पास आता है P, दैट विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर T स्क्वायर इनटू R। तो यहां पे अगर वैल्यूज पुट करें तो पावर इज इक्वल टू Q हमारे पास है 120, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम है 60, उसका भी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय R हमारे पास है 100 यानी कि 1000। तो अगर हम इनका स्टूडेंट सॉल्यूशन करें तो आपके पास जो आंसर बनेगा दैट विल बी, यहां से आपके पास P आ जाएगा 144 हंड्रेड्स, ये 120 का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर जो है वो 60 का वो आएगा 3600 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1000। यहां से अगर आप कैंसिल आउट करें सारी वैल्यूज को स्टूडेंट्स, आपके पास जो टोटल आंसर बनेगा पावर विल बी इक्वल टू 4000। यहां पे आंसर आएगा 4000 वाट। इसको आप किलो वाट में भी लिख सकते हैं। 4000 जो होता है बेसिकली 4000 इज इक्वल टू 4 किलोवाट। तो ये आंसर भी इसका लिखा जा सकता है। 1000 जो है वो किलो के इक्वल होता है तो 4 किलोवाट आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई की जगह पे ये Q ओवर T पुट किया है तो आई का स्क्वायर था तो Q का भी स्क्वायर और T का भी स्क्वायर इनटू R। Q की जगह पे 120, T की जगह पे 60 और R की जगह पे 1000। 120 का स्क्वायर लिया तो 14400 आता है, 60 का स्क्वायर लिया 3600 और मल्टीप्लाई 1000, इनको कैंसिल आउट करके डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 resistors of resistance each 10 ohm are connected in series। आपके पास एक रेजिस्टर है, देन सेकंड वन एंड देन थर्ड वन। R1 जो है और ये R2 है और ये आपके पास क्या है R3। तीन रेजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और हर एक की रेजिस्टेंस जो है वो R1 की वैल्यू वो भी 10 है, R2 की भी और R3 की भी। मींस R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 जो है वो भी 10 ओम और R3 जो है वो भी क्या है 10 ओम। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है क्या फाइंड करें, R इक्विवेलेंस वो फाइंड करें। ये हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में जो है वो चीजें की हुई है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में ये इसका फार्मूलाज मौजूद हैं और वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज इज इक्वल टू V दैट इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो आप जो है वो करंट यानी कि I को भी फाइंड करें। स्टूडेंट्स हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें करंट हमेशा सेम रहता है। सिंपल है कि I को हम फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेजिस्टेंस RE के लिए सॉल्यूशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन RE इज इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के वैल्यूज पुट करें तो RE इज इक्वल टू 10 प्लस ये भी 10 और प्लस ये भी क्या है आपके पास 10 है। यहां से R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू आ जाएगा 30 ओम। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है I। सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या फाइंड करना है करंट में। तो V इज इक्वल टू होता है I R, V इज इक्वल टू I R होता है। ओम्स लॉ जो है इसमें RE जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने पहले फाइंड किया, इसका यूज किया है। तो यहां से I इज इक्वल टू होगा V ओवर RE। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू 30, V की वैल्यू 30 ये वोल्ट में डिवाइडेड बाय RE की वैल्यू हमने निकाली वो भी क्या थी 30। इसको कैंसिल कर देंगे, I इज इक्वल टू जो है वो आएगा 1 एम्पीयर। तो ये दो पार्ट्स है स्टूडेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो तीनों रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर देते हैं, फार्मूला मौजूद है। इससे आपके पास 30 ओम आएगा। V इज इक्वल टू I R, ओम्स लॉ से हमने जो है वो I फाइंड करना था, R को दूसरा डिवाइड कर दिया तो V इज इक्वल टू R, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट की तो 1 एम्पीयर जो है इसका वो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7।
of an electrical circuit is 1000 ohm. Resistance given है, resistance is equal to 1000 ohm. Find the power consumed by the circuit. Power आपने फाइंड करनी है. Power is equal to फाइंड आउट करनी है हमने. And voltage is 200 volt. Voltage is equal to 200 volt. तो स्टूडेंट सिंपल सा रिलेशन हमारा बिल्कुल लास्ट में हमने देखा था. पावर इज इक्वल टू होती है v स्क्वायर ओवर r. पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r होती है हमारे पास. ये सिंपल रिलेशन है इसका स्टूडेंट. ठीक है, यहां से p इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर और r की जगह पे 1000. इसको सॉल्व कर दिया आएगा 4000 200 का अगर स्क्वायर लेते हैं हम स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आ जाता है 40,000 डिवाइडेड बाय 1000. तो इसको कैंसिल करें तो आपके पास आंसर पावर इज इक्वल टू आ जाएगी 40 वाट. पावर विल बी 40 वाट. तो ये आपका स्टूडेंट्स आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है कि एन इलेक्ट्रिक फैन ऑफ 100 वाट. पावर गिवन है, पावर है दैट इज 100 वाट. वर्क्स फॉर 10 आवर्स अ डे. टाइम है, टाइम जो स्टूडेंट्स इसका गिवन है वो बेसिकली 10 आवर्स है. 10 आवर्स इन अ डे. एक सिंगल दिन में कितना यूज होता है जो है वो 10 आवर्स. कैलकुलेट द मंथली बिल इन 1 यूनिट इज. 1 यूनिट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट यानी कि 1 यूनिट की जो कीमत है वो कितनी है 5 रुपीज. तो आप देखेंगे मंथली जो बिल होगा वो कितना बनेगा. मंथली बिल आपने फाइंड करना है. स्टूडेंट मंथली बिल फाइंड करने के लिए जो तरीका कार होता है बेसिकली वो ये है कि सबसे पहले आप इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कितनी यूज करते हैं. देन आप उसको देखते हैं पर डे के हिसाब से कि एक दिन में कितनी यूज होगी. उसकी वैल्यू जो भी आपके पास, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे किलोवाट आवर में, पहले आपने उसको फाइंड करना है. उसके बाद जो उसका आंसर आता है आपने उसको क्या करना है कि जो यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, एक यूनिट कितना, एक यूनिट यानी एक दिन का जो आंसर निकालना होगा उसको 1 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. और 30 का निकालना तो इसका मतलब जो भी आंसर आपका आता है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टूडेंट्स इसका अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो पावर अगर देखें तो वो क्या है हमारे पास, पावर क्या है 100 वाट और जो टाइम है हमारे पास वो है मल्टीप्लाई टाइम कितना है 10 आवर्स. ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन करें स्टूडेंट्स अगर पावर मल्टीप्लाई बाय तो इसका हमारे पास आंसर आता है दैट इज 1 किलोवाट आवर. यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर किलोवाट आवर में हमारे पास बनती है 1 किलोवाट आवर. तो इसमें हम कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पर डे पहले देखते हैं. कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे. तो पर डे निकालने के लिए स्टूडेंट 1 किलोवाट आवर आंसर है हमारा. 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ 5 के साथ. तो वो बनेगी कितनी हमारे पास एक दिन में कितना यूज होती है 5 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी यानी 1 आवर. सबसे पहले एनर्जी फाइंड की, फिर एनर्जी को पर डे कॉस्ट जो है यानी जो एनर्जी आई है उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करें जो 1 यूनिट की है तो वो आपके पास बनती है पर डे कितनी बन जाती है 5 RS. तो मंथली बिल जो निकालना है अगर मंथली बिल तो वो क्या होगा 1 यानी कि 5 रुपीस एक का यूनिट है तो मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं. एक दिन में 5 रुपए यूज होती है तो महीने के 30 दिन होते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 तो मंथली बिल जो होगा वो कितना आएगा 150. सबसे पहले एनर्जी को फाइंड करें. एनर्जी को जो 1 यूनिट की कीमत है उसके साथ मल्टीप्लाई करें. जो भी आंसर आता है उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमने 30 दिन की यानी कि मंथ का बिल फाइंड करना. अगर 10 दिन का बिल फाइंड करना हो तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. मंथ का करना था इसलिए इसको क्या किया 30 के साथ मल्टीप्लाई किया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है.
तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे, जो कि टोटल आपके 8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 14 में सॉरी, तो चैप्टर नंबर 14 के ये हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। होप्स हो कि ये आपको जो है लेक्चर क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।